ये आज का डेट क्या हो गया? आज 23 तारीख है ना। ठीक है। तो इसमें हम लोग पीआरटी का ले रहे हैं, यानी 1 to 5 है। कौन सा सिलेबस हमारा? 1 to 5। 1 to 5 में हम लोग पेडागोजी ले रहे हैं। कौन सा सब्जेक्ट का पेडागोजी ले रहे हैं इसमें? ईवीएस के ले रहे हैं, है ना। तो ईवीएस में शिक्षा शास्त्री मुद्दे के नाम से जो लिखा है पेडागोजी, उसका पहला चैप्टर का क्या नाम है, बता सकती हो? पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप। तो ये पर्यावरण अध्ययन का जो स्वरूप है, उसका हम लोग क्या बना रहे हैं? आज का वीडियो बन रहा है। सारा नोट्स का पॉइंट इसमें डिटेल में दिया हुआ है व्हाट्सएप में, उसको लिख लेना। अब देखो यहाँ, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप क्या है, परिचय तो दे दिया है ना। कि सबसे पहले ईवीएस कौन सा स्तर का है? ये प्राथमिक स्तर का 1 to 5, है ना। अब हालांकि अब बाल वाटिका कर दिया है, 1 और 2 को अलग कर दिया है, और 3 4 5 अलग हो गया है। 3 4 5 क्या हो गया, अलग हो गया। लेकिन वो यूपी का है, कहीं बिहार का अलग है, कहीं झारखंड का अलग है। सीटेट वाला में सिंपल सिंपल अभी क्या क्या 1 to 5 है, लेकिन कभी कभी न्यूज में आ रहा है कि सीटेट भी अलग कर रहा है। 1 और 2 इधर अलग कर दे रहा है, 3 4 5 अलग कर दे रहा है। देख रहे हो जब वो रहा कि 4 एग्जाम लेगा। तो ये प्राथमिक स्तर पर है क्या, पर्यावरण अध्ययन। तो यह कौन सा विषय है? एकीकृत, इंटीग्रेटेड है यह। क्योंकि बच्चे को अभी नहीं ना समझ में आएगा। बच्चे को अभी उतना समझ में डिटेल में नहीं आएगा वह। तो बच्चे को उसकी तात्कालिक जो परिवेश है, मतलब कि प्रकृति क्या है, समाज क्या है, संस्कृति क्या है, तीनों को इसने जोड़ दिया। समाज भी जोड़ा, संस्कृति भी जोड़ा, और परिवेश भी जोड़ा। तो इसका जो स्वरूप है वह पारंपरिक विषय से एकदम अलग है। विज्ञान, भूगोल, इतिहास वगैरह से क्या है, अलग है। बच्चे के अनुरूप इसको बनाया गया है। तो परिभाषा इसको क्या बताता है? कि ईवीएस क्या बता रहा है? ईवीएस बच्चे को उसके आसपास का भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के साथ खुद को एडजस्ट करने का हुनर प्रदान करता है। वह रटंतु पटंतु पे नहीं जाता है। इसीलिए ईवीएस का किताब देखना, कहानी जैसा लिखा रहेगा। पढ़ते पढ़ते पगला जाएगी। जल के बारे में लिखा रहेगा, लेकिन पूरा कहानी जैसा, दादी को घुसाएगा, नानी को घुसाएगा। जैसे पंचायत वगैरह पढ़ना, वो पॉलिटिकल साइंस, सिविल, क्या नाम है, सिविक्स, अच्छा ठीक का किताब देखना। वही पंचायत या वही संविधान वो लोग कैसा बताया, कहानी जैसा समझाया हुआ। तो बच्चे को ऐसा क्यों करता है? ताकि बच्चे के प्रति संवेदनशीलता क्या हो, विकास हो। एनसीईआरटी एक परिभाषा दे दिया है कि ईवीएस एक ऐसा विषय है जो बच्चे को उसके परिवार से जोड़ेगा, समाज से जोड़ेगा, प्रकृति से और संस्था से जोड़ता है। ठीक है। इसमें मुख्य ध्यान किसमें रखना है? मैं क्या है, मेरा परिवेश क्या है, मैं और मेरा परिवेश के बीच में संबंध क्या हो गया। अब ईवीएस के स्वरूप के प्रमुख विशेषता। तो पहला वाला क्या लिखवाए थे, तुम लोग लिखी नहीं है। इंटीग्रेटेड नेचर। तो ईवीएस में क्या हो गया, हमारा जो पौधा है उसी में, जानवर उसी में ले लिए, पानी उसी में ले लिए, हवा उसी में ले लिए, साथ ही साथ परिवार भी उसी में ले लिए, समुदाय भी, यानी कि हम लोग सिविक्स भी उसी में घुसा दिए, ज्योग्राफी भी घुसा दिए, साइंस भी घुसा दिए। तो ये हमारा क्या है, एक संयुक्त विषय हो गया। जैसा संयुक्त परिवार में रहता है ना, चाचा मामा ताऊ दाऊ, उसी तरह सबके रह गया उसमें। उदाहरण के लिए पानी का अध्ययन करते समय वैज्ञानिक गुण है, उसका स्रोत है, संरक्षण है। यहाँ तक तो विज्ञान का बात आ गया। अब वही पानी का अध्ययन में समाज विज्ञान कैसे घुसा दिया? बोले कि इसका जल आपूर्ति कैसे करते हैं, स्थानीय जल निकाय क्या, पानी का ये संरक्षण क्यों करना चाहिए। उस समय आ गया, हमारा इंटीग्रेटेड में आ गया। तो एकीकृत स्वरूप तो आ गया। दूसरा वाला हमारा क्या है, बाल केंद्रित दृष्टिकोण। तो ये बताओ कि ईवीएस का जो पाठ्यक्रम है, वह टीचर के अनुसार लिखता है कि बच्चे के अनुसार लिखता है? हाँ। कि बच्चा का दिलचस्पी कैसा है, उसका रुचि कैसा, उसका जिज्ञासा कैसा है। और बच्चे में विकास का जो स्तर है, उसी स्तर के अनुसार उसका सिलेबस को क्या करता है, डिजाइन करता है। ये लड़की तुम इधर भारती क्या कर रही पीछे में बैठ के, सुन रही है? बच्चा इसमें कैसा होता है, निष्क्रिय या सक्रिय होता है? तो बच्चा सक्रिय होता है। और टीचर का क्या काम है यहाँ पर? फैसिलिटेटर होता है। ठीक है। बच्चों के घर, परिवार, स्कूल और स्थानीय परिवेश को सीखने का क्या बनाया था, आधार बनाया था। बच्चा को आधार बनाते हैं वहां पर। दूसरा वाला हमारा प्रोसेस ओरिएंटेड। तो प्रोसेस ओरिएंटेड क्या होता है, कोई जब बता सकता है क्या? जैसे देखो, महत्वपूर्ण इसमें क्या है कि बच्चा जो है क्या सीख रहा है वो देखना है, कि बच्चा कैसे सीख रहा है वो देखना है। जैसे कैसे सीख रहा है, जैसे क्या सीखना है, अगर यही मकसद है तो कई लोग छड़ी मारता है, क्यों नहीं सीखा 2 का टेबल, क्यों नहीं सीखा 5 का टेबल, ये लो तड़ाक तड़ाक तड़ाक।
यानी वहां पे टारगेट क्या, क्या सीख रहा है तुम, और कैसे सीखना का मतलब। दो का टेबल नहीं याद आ रहा है, लो एक चॉकलेट, कल ना याद करके आना। अच्छा ठीक है, जाने दो, नहीं टेबल याद आ रहा तो छोड़, आज हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं। घुमा फिरा के बहला के फुसला के देखो बच्चा लोग को गुना भागा पढ़ा के, अपनी बेटी को बैठाई है लेकर के, बहुत पकाएगी, जल्दी नहीं सीखेगी। तो जल्दी नहीं सीखेगी तो तुमको उसमें क्या झुंझलाना है, क्या नहीं झुंझलाना है। हाँ लेकिन ये जो अगर तुम झुंझला रही है, यानी तुम्हारा फोकस क्या है, कि क्या सीख रही है तू, यही सिखाए हैं। तो क्या सीखना पे नहीं जाना है, कैसे सिखाना है उससे तुमको जाना है। पेपर तो बहुत फास्ट दे दिया है। हाँ तो हाथी का दो दांत होता है ना, मीना आ गई है, कितना बज गया, 6 बज गया है। 26 ठीक है, पीछे से कुर्सी कोई दे दो, यहाँ बैठेगी। हाँ, जब गर्मी लग रहा है, 6:26 हो गया, बताओ। अच्छा ठीक है, तो देखो इसमें महत्वपूर्ण प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए। प्रोसेस का मतलब गुना का कई तरीके का है ना, इस तरीके से नहीं सीख रहा तो उस तरीके से सिखाए, उस नहीं से तो उस तरीके से सिखाए। बैठो मीना, इधर अंदर आ जा, चाहे बाहर में बैठना, जहाँ बैठना बैठो। तो आ रहा है। क्या हुआ, बैठिए। अंदर बहुत गर्मी लगेगा आपको, मच्छर भी काटेगा। कहाँ रह गई है वो, बुला लो। बात कर रही है, ठीक है, तो बात कर रही है तो ठीक है, बात करने दो। डिजिटल लर्निंग। वहीं बैठेगी तो बैठो, वहाँ ठंडा लगेगा, यहाँ लाइन कटा हुआ है। और नहीं तो यहाँ बैठना है तो अंदर बैठो, दोनों जगह। ठीक है, तो चेयर ले लो, ले लो चेयर ले लो, ले लो चेयर। ये मैडम है, बच्चा लोग आ रहा है पढ़ने के लिए, 3 क्लास का, 4 क्लास का, 5 क्लास का, यहाँ पढ़ने आ रहा है। तो हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी को बहुत ज्यादा हम इग्नोर किए थे, अब प्राइमरी को ले रहे हैं, तो उसके लिए एक मैडम को रखे हैं। मेन हम देखेंगे फैसिलिटेटर का भूमिका में, बाकी अपना मैथ्स वैथ कराएगी। तो देखो प्रक्रिया उन्मुख होना चाहिए, यानी कि कैसे सीख रहा है, ये वाला प्रक्रिया पे देखना है। न कि हमको देखना है क्या, कि केवल क्या सीख रहा है तो मैं कभी एक गुना नहीं सीखा, भागा नहीं सीखा, पहला हो गया। दूसरा प्रोसेस ओरिएंटेड में दूसरा वाला पॉइंट क्या है, बच्चे में होना चाहिए क्या, जिज्ञासा। तो तुम्हारा पढ़ाने का प्रक्रिया ऐसा हो कि बच्चे में क्या करे, जिज्ञासा। अब हम पीपीटी लगा दें और पिक्चर में लगाए नहीं करे तो तुमको नींद आएगा, जम्हाई आएगा, मुंह बड़ा बड़ा फाड़ेगी, जब सीडी भी पढ़ाएंगे तो। कब, जब हम पीपीटी में पिक्चर नहीं डालेंगे। जैसे क्रिएटिविटी में किसान वसान का पिक्चर नहीं डालते, वो समझाना कठिन था, नहीं समझ में आता। अडेप्टेशन में अगर वो भाला लेकर के डायनासोर को नहीं दौड़ाते, हाथी को, तो वो भी समझ में नहीं आता। तो तुमको ऐसा प्रोसेस रखना है कि बच्चे में जिज्ञासा पैदा हो, ताकि वह प्रश्न पूछे, अवलोकन करे, चर्चा करे और निष्कर्ष निकाल सके। तीसरा हमारा क्या है, कि तुम्हारा प्रोसेस कैसा होना चाहिए, उसमें बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण आना चाहिए। अभी बच्चा को कोई भी खिलौना दे दो, अब बोलो कि देखो ये ना बुबुआ है, भूत है, पकड़ लेगा, तो बच्चा डर जाएगा। तो तुम्हारा प्रोसेस कैसा होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्क शक्ति का उसमें कैसा विकास हो। अच्छा, दूसरा वाला क्या है हमारा ईवीएस का विशेषता, कि एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, कौन दिया है, जॉन डीवी भी बोला है, और विलियम किलपैट्रिक भी बोला है, लर्निंग बाय डूइंग। यानी कि बच्चे लोग का अधिकतर देखना, स्कूल में जाएगा ना तो खेलने का बहुत सारा सामान दे देता है, तुरंत नहीं जाएगा कॉपी किताब देके पढ़वाने के लिए, यानी बच्चा क्या करे, कर करके सीखेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या कराता है, गतिविधि कराता है। गतिविधि में तुमको फील्ड विजिट करवाएगा या रोल प्ले करवाएगा, वाह, लाइन में गया, चित्र बनवाएगा, कहानी सुनवाएगा, वास्तविक दुनिया से सीधा संपर्क करवाएगा। यही तुम्हारा एक्सपीरियंस लर्निंग हो गया है ना। कितना पन्ना है भाई, बहुत पन्ना बचा रहा है इन लोग का। अच्छा, संवादात्मक और सहयोगात्मक, यानी डायलॉगिक और कोलैबोरेटिव। एक दूसरे से बच्चे लोग को बंटवाते हैं ना, टिफिन फिर बोलते हैं ना, मिल के खाओ, झगड़ा नहीं करो, सामान लेना देना करो। यानी ईवीएस का स्वरूप कैसा होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, किसके बीच में, छात्र और छात्र के बीच में, और शिक्षक और छात्र के बीच में। चर्चा जब भी हो, वहां शिक्षक क्या करे, प्रोत्साहन दे। दूसरा, बच्चे में सिखाया कि आप काम ना समूह में मिलकर कर करिए, जोड़ा बना कर करिए, अकेले अकेले गुमसुम जैसा नहीं रहिए। और अलग अलग बच्चा का अलग अलग दृष्टिकोण होगा, जब होमवर्क नहीं करेगा तो कोई बच्चा बहाना करेगा,
सर मेरे यहाँ ना लाइन कट गया था, तो सर मेरी मम्मी ने नहीं कराई। तो तुमको सभी को क्या करना है, सुनना है और क्या करना है, सम्मान करना है। अगला तुम्हारा कनेक्टेड टू सोसाइटी एंड कल्चर, ईवीएस का ऐसा नेचर ही होना चाहिए ताकि तुमको संस्कृति से जोड़े रखे और समाज से भी क्या रखे, जोड़े रखे। जैसे हम लोग जो सब बड़े को प्रणाम करते, तो हर एक माँ बाप अपने बच्चे को बोलेगा अंकल है बेटा प्रणाम करो। ये हाँ, बाय करो, थैंक यू। तो ये किसमें आ गया, ईवीएस में ना आ गया। तो तुम उसको किस, ये नेचर है क्या कि तुम संस्कृति और समाज से उसको क्या कर रही है, जोड़ रही है। ये तो हो गया, समझा दे तुमको। अब अगला क्या तुम्हारा, पर्यावरणीय संवेदनशीलता और मूल्य शिक्षा। तो ये क्या है भाई कि तुमको पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, बच्चे में ऐसा शिक्षा दो कि नहीं नहीं पेड़ को मत तोड़ो, उसमें भी क्या जीवन है। छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा खोटा को बच्चा लोग तोड़ता मोड़ता है, तो हम लोग मना करते हैं नहीं बेटा उसमें भी जान है, उसको मत मारो, डस्टबिन में फेंको। तो प्रकृति के प्रति प्रेम सम्मान और संरक्षण की भावना विकसित करा दिया, सामाजिक मूल्य को भी विकसित करा दिया। अगला तुम्हारा भाषा विकास में सहायक। देखो ईवीएस का नेचर है कि जब तुम चर्चा करवाओगे तो बच्चा का भाषा का विकास में होगा। प्रश्न पूछेगी बोलेगा बच्चा, तो जैसे ही बोलेगा तो वह मातृभाषा में बोलेगा, क्षेत्रीय भाषा में बोलेगा, या हिंदी और अंग्रेजी में बोलेगा। तो बच्चे में क्या होगा, अभिव्यक्ति बढ़ेगा। और सब कौशल का क्या होगा, विकास होगा। जब कौशल का विकास होगा, शब्दकोश का विकास होगा और संप्रेषण का कौशल का विकास होगा। ईवीएस का उद्देश्य क्या होता है, तो ये वाला भेज दिए थे पूरा व्हाट्सएप में, लंबा चौड़ा है। वो ईवीएस का उद्देश्य को पढ़ लेना खुद से ही, कुछ कहने की जरूरत है क्या। पर्यावरण का प्रति जिज्ञासा और रुचि पैदा कराओ। ये सारा चीज क्या करना है तुमको, खुद से वैज्ञानिक सोच करवाना पढ़ाना है। तुमको अवलोकन वर्गीकरण अनुमान लगाना चर्चा कराना, ये सारा है। फिर सामाजिक न्याय, इसमें सब आएगा, विज्ञान गणित वणित सब आ जा रहा है। और स्थानीय ज्ञान, ये सारा का सारा क्या महत्व देना। अच्छा, अब ईवीएस पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा की संरचना यानी करिकुलम क्या होना चाहिए। एक होता है करिकुलम और एक होता है को करिकुलम। तो करिकुलम और को करिकुलम में क्या अंतर है, बता सकती हो। कौन ज्यादा बड़ा होता है, करिकुलम के को करिकुलम। करिकुलम बड़ा है, और को करिकुलम क्या होता है, करिकुलम के अंदर, जैसे अंडा है ना, अंडा के अंदर पीला और सादा वाला जर्दी रहता है ना, लेकिन है तो अंडा है ही ना। तो पीला और सादा वाला ऐसा समझना, पीला वाला हो गया स्कूल और सादा वाला हो गया स्कूल के बाहर, लेकिन है तो वह अंडा के अंदर ही। तो करिकुलम एक अंडा है, और को करिकुलम क्या है कि स्कूल में तो सीखो ही पढ़ने वाला बात, और जो नहीं पढ़ने वाला बात है, जो समाज में रहते हैं, हाथ मिलाना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, वो सब क्या स्कूल के बाहर का चीज है ना, वो भी तुमको करिकुलम में ही सीखना है। अच्छा, तो करिकुलम स्ट्रक्चर क्या होता है, पहला हम लोग लिखवाए होंगे, थीम बेस्ड लिखवाए होंगे, है ना। थीम बेस्ड यानी कि पाठ्यक्रम जो सब एक थीम को लिए रहेगा। परिवार और मित्र, देखो पहला वाला तेरा क्या था, चैप्टर का नाम याद है, पास पड़ोस। पास पड़ोस था ना, यानी ये थीम पे रहेगा, पानी क्या, पेड़ पौधे क्या, हमारा भोजन क्या, है ना, भारतीय पेड़ पौधे वाला था। अच्छा, दूसरा तुम्हारा स्पाइरल अप्रोच। तो कक्षा 3 से 5 से एक स्पाइरल अप्रोच होता था। स्पाइरल अप्रोच क्या होता है, सांप को देखी है, पेड़ पे चढ़ना है तो फटाक से सीधा सीधा चढ़ता है क्या, तो गोल गोल घूम घूम कर घूम घूम चढ़ेगा। तो अगर हमको चढ़ना है, किसी विषय का कठिनाई का स्तर तक जाना है, तो उसको सरलता से धीरे 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 बच्चा को कहाँ ले कठिनाई पे देंगे। जैसे भीगा हुआ कपड़ा है, उसको बोलेंगे क्या कि ए पानी सारा निकल जाओ, निकलेगा। उसको सांप जैसा मोड़ेंगे। तो किसी भी बच्चे में दो चीज है, बुद्धि को डालना और मूर्खता को क्या करना, बाहर निकालना है। तो बोलेंगे ए मूर्खता, इसे दिमाग से बाहर निकलो, निकलेगा नहीं। उसको सर्पिल स्पाइरल करेंगे, तब धीरे धीरे वो निकलता है वो। लचीलापन, लचीलापन का मतलब आज बच्चे को मैथ पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो बच्चा टीचर को क्या करना चाहिए, गाना वाना गा दो, अंताक्षरी करवा दो, रिजिट नहीं रहे कि नहीं मैथ का सब्जेक्ट है मैथ ही कराएंगे। ऐसा नहीं है, बच्चे को देखते हुए तुमको अपना पाठ्यक्रम में भी क्या रखना है, ईवीएस में फ्लेक्सिबिलिटी होता है, बच्चा को रुचि होना चाहिए। तीसरा है क्वेश्चनिंग होना चाहिए। अच्छा अब देखो शिक्षण शिक्षण का दृष्टिकोण क्या है, टीचिंग अप्रोच। तो टीचिंग, अच्छा एक होता है विचार उत्तेजक प्रश्न पूछना, एक होता है व्याख्यात्मक प्रश्न, अभी तो चर्चा कर ही रहे थे। विचार उत्तेजक प्रश्न ऐसा प्रश्न होता है जिससे तुम्हारा विचारों को उत्तेजना मिले। क्या मिले जैसे कि
क्वेश्चन पूछेंगे, तुम्हारी बहन को कोई मार रहा है, तुम क्या करोगे? तो उसका विचार एकदम उत्तेजित हो जाएगा ना। बोले हम चीर देंगे, फाड़ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और एक होता है व्याख्यात्मक प्रश्न। व्याख्यात्मक प्रश्न बोलेगा कि चाईबासा में कल बहुत लाइन कटा था, इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ा, तो व्याख्या कर देगा क्या प्रभाव पड़ा। तो बच्चे से विचार का में उत्तेजना लाने वाला प्रश्न पूछना चाहिए, ताकि बच्चा क्या करे, जिज्ञासु बना हुआ रहे। और बच्चे में क्या करना चाहिए, अन्वेषण और खोज को बढ़ावा देना, मैंने बच्चे को स्वयं प्रेरित करो कि वह खुद खोजे, खुद प्रयोग करे और खुद परिणाम को देखे। उसके बाद याद रखना है इसमें कि हम लोग स्टोरी टेलिंग और नरेशन भी करेंगे, कहानी के माध्यम से, घटना के माध्यम से क्या करेंगे, बात को समझाएंगे। फिर फील्ड ट्रिप ले जाएंगे, बाजार, पार्क, नदी, डाकघर, अस्पताल, बच्चे को घुमाते हैं। और प्रोजेक्ट वर्क भी देते हैं। बोले जाओ किसी पक्षी का ना फोटो बना के ले आना। और कला और शिल्प वाला में क्या बोलेंगे, नेहरू का चित्र बना के लाओ, इंदिरा गांधी का चित्र बना के लाओ, ऐसा होता था ना। ये बना। और फिर क्या बोलेगा, खेल और नाटक में, जैसे गेम्स और ड्रामा में क्या है, आप रोल प्ले करवाइएगा कि तुम इंस्पेक्टर का रोल करो, कोई इसका रोल करेगा, कोई गांधी का रोल करे, कोई टीचर का। और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, छोटा छोटा प्रयोग या प्रतिक्रिया करके दिखाना होगा। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, मूल्यांकन। तो ईवीएस वाला में इसका नेचर में क्या है, हमारा मूल्यांकन में एक होता है हमारा क्या, कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव। यानी हैंग हो रहा है क्या यानी, होता तो अच्छा रहता, कैसे ये डिस्टर्ब हो जा रहा है। ठीक है, बंद कर दो इसको, है ना, आज के इतना ही रहने दो।